खुल गया लाइफ केयर फार्मेसी जन सेवार्थ मेडिकल पॉइंट। सभी प्रकार की दवाइयों पर विशेष छूट। खुलने का समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक। हमारा पता मोनार्क होटल के बराबर में, बाईपास रोड, फिरोजाबाद क्लब के ठीक सामने। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के मृतक MBBS छात्र शैलेंद्र के परिवारजनों द्वारा कई दिन से चल रहे धरने के दौरान आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर मृतक छात्र शैलेंद्र के परिवार के लोगों ने सुभाष सराय पर किया नगर विधायक की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज। आज यज्ञ किया गया है, किस तरह का यज्ञ था, किस चीज को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से? आज 5वां दिन है धरने। नौजवानों की बात कहीं नहीं। शैलेंद्र जो MBBS के बीजेपी को सबसे बड़ी जलन इस बात से उनके पिता एक गरीब का बच्चा वहाँ तक उदय सिंह जी बैठे हुए हैं धरने पर न्याय के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज श्री उदय सिंह जी ने नगर विधायक की बुद्धि और शुद्धि के लिए और फिरोजाबाद के प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। हम लोग भी लगातार पूरे शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि शैलेंद्र को न्याय मिले, वो भी आकर अपना समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं। और हम लोगों की मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो। जांच कमेटी बनी, लखनऊ से आई, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ कोई भी पता नहीं चला है। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए 50 लाख रुपए का। ये सारी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि कोई सुन नहीं रहा है। 5वां दिन हो गया है। एक जवान बच्चे के, मृतक बच्चे के पिता अपने दुख को लेकर, अपने कष्ट को लेकर, अपने गम को लेकर यहाँ चौराहे पर बैठे हुए हैं। 5वां दिन हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज एक उम्मीद की किरण जागी है। उदय सिंह जी जो शैलेंद्र के पिता हैं, उन्होंने बताया कि माननीय जयवीर सिंह जी जो मंत्री हैं, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने उदय सिंह जी को आश्वस्त किया है कि उनको न्याय मिलेगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और पूरा सरकार उनके साथ है। सरकार इस कार्रवाई को कर रही है। तो आज उम्मीद जगी है कि उनको न्याय मिले। लेकिन कल जो गुजर गया, कल बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था कि उदय सिंह जी के सामने नगर विधायक ने डिप्टी CM साहब को फ़ोन मिलाया। फ़ोन पे कहा कि पूरी परिवार आपसे मिला था, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो डिप्टी CM साहब ने नगर विधायक से ये कहा कि आपने तो कार्रवाई करने को मना कर दिया था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ी घोर निंदनीय काम किया है माननीय विधायक जी ने कि पीड़ित परिवार के साथ ना खड़े होकर वो दोषियों के साथ खड़े हो गए हैं, दोषियों की मदद कर रहे हैं, दोषियों को सहायता कर रहे हैं, उनकी पूरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ है, उनको न्याय दिलाने में माननीय विधायक जी अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। बेटे के न्याय को लेकर आपने आज यज्ञ किया है, किस तरह का यज्ञ था, क्या कहना है आपका? जैसा कि मैंने बताया, विधायक ने अभी आपको बताया, कल एक घटना हुई हमारे साथ। पहले हमको विधायक जी डिप्टी CM साहब से मिलाने ले गए थे लखनऊ, और डिप्टी CM साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहें, जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी और वो लोग वहाँ से हटेंगे, उसके बाद आपकी जांच होगी, आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा ठीक है। तो विधायक जी से उन्होंने कहा कि एक बार आप जाकर के हमारे सचिव से मिलने यहाँ तक आई हैं। विधायक जी हमको सचिव साहब के पास लेके गए। सचिव साहब को वहाँ पे थोड़ा समय था, उन्हें 4 बजे का टाइम मिला था, तो उन्होंने हमें सचिवालय में ही कोई बड़े से कमरे में एक दूसरे में बैठा दिया। शायद किसी स्पीकर का कमरा था, वो हमारे साथ जो लोग थे उन्हें बैठा दिया, और हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राकेश संगवार थे, उन्हें भी बैठा दिया उसी में। खुद जाकर के एक दूसरे कमरे में जाकर के बैठे, किसी दूसरे सचिव के में, वहाँ जाकर के उन्होंने क्या गुलगुलाया हमें नहीं मालूम, क्या किया क्या नहीं किया। आधा घंटे बाद लगभग आए, दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने हमें बुलाया, आके चलिए साहब वो आ गए हैं, चलो चलते हैं। हम जैसे ही वहाँ गए सचिव साहब के पास, तो हमें लगा कि सचिव साहब तैयार बैठे थे बिल्कुल। उन्होंने जैसे ही बात की तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं हटाएंगे, किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उल्टा उन्होंने हम पे ही एलिगेशन लगाया कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। साहब कैसा सहयोग नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं हमारी टीम गई, आपने कोई
बयान नहीं दिए, मतलब कैसे बयान नहीं दिए। हमने बयान दिए हैं, लिखित में बयान दिए हैं, स्पीड पोस्ट से बयान भेजे हैं टीम को, और वो क्या बोलते हैं उस आईडी पे हमने बयान भेजे हैं उनकी पे, तो हमने कैसे बयान नहीं दिए। और वहाँ कॉलेज में उन्होंने बुलाया, वहाँ जाकर भी बयान दिए हैं, बोले कि नहीं हमें नहीं मालूम, इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बहुत 1 हफ्ते के लिए हम छुट्टी पर भेज सकते हैं, नहीं 1 हफ्ते की छुट्टी से बच्चे थोड़ी ना खुल जाएंगे, बच्चे तो डरे हुए रहेंगे, तो बच्चे बयान दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं इसके अलावा हम कुछ नहीं करते, हम रोए गिड़ाए चिल्लाए सब कुछ किया, परंतु उन्होंने हमसे हड़का के हमें वहाँ से भगा दिया। उस बीच लगभग उन्होंने इस तरह से कहा, करीब 5 बार इस तरह का उनका वो आया कि हम यहाँ से चले जाएं। इतने ही बीच में उन्होंने लगभग 5 बार हमसे कहा कि यहाँ से जाओ, परंतु डटे रहे। वकील साहब ने कहा वकील साहब चलिए यहाँ कुछ नहीं होगा, पर वहाँ से हम चले आए। परंतु कल नगर विधायक हमारे घर आए सुबह 10 बजे के लगभग, तो आते ही हमारे यहाँ 15-20 लोग इकट्ठे थे, अध्यक्ष जी थे, साथ में उनके एक नॉमिनेट पार्षद भी थे, उनके साथ राठौर साहब। तो आकर के कमरे में बैठे और उन्होंने फोन लगाया डिप्टी सीएम साहब को और हैंड भी करके रख दिया मेज पर रख दिया। और उन्होंने कहा साहब हम आपके पास आए थे, पीड़ित परिवार को लेकर के आए थे, पीड़ित जो परिवार है बहुत दुखी है, और उनके साथ आपको मिलाया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। उन्होंने उधर से उन्होंने कहा कि आपने ही तो मना कर दिया था कार्रवाई करने के लिए, कैसे कार्रवाई हो जाती।